इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। वी आर हैविंग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम जानते हैं हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज नोन एज v is equals to u plus at, and the second equation is s is equals to ut plus half at square, and the third one is v square is equals to u square plus 2s. We have to derive these 3 equations by calculus method. So first equation of motion will be given by the formula acceleration. As already we know, हम ये जानते हैं कि जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं तो हम उसमें यूज करते हैं बेटा क्या, definition of acceleration. And definition of acceleration says that what a is equals to dv by dt. What a is equals to dv by dt. क्या ये आपने पढ़ा है? क्या ये आप जानते हैं? क्या ऐसा कोई डेफिनेशन आपने देखा है? यस सर। ओके, यस सर। वेलोसिटी को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, इसका ये मतलब है। सेकंड वन डिस्टेंस का अगर हमें निकालना हुआ फॉर्मूला, सो वी विल यूज फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी and that is equals to dx by dt. So v is equals to dx by dt we will use in this one equation. These are the tricks. And third equation of motion के लिए हम क्या करेंगे, we will again go to acceleration and we will say a is equals to dv by dt, but we will mix it up something. हाँ, यहाँ हम dx by dx से multiply and divide करेंगे. This is the trick that you have to remember. इसको आपको याद रखना होगा and you will get what. देखो बेटा, dv by dt था डेफिनेशन एक्सेलरेशन का, अगर dx by dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो क्या इक्वेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, dx dx से कट जाएगा। बट अगर आप ध्यान दें तो हम dx अपॉन dt को अगर हम साथ में ले लें तो dx by dt कुछ होता है, क्या होता है? स्पीड। क्या होता है? That is वेलोसिटी। velocity. Very good. Velocity. And we will write what a सर equals to v. वेलोसिटी। Yes, v into dv by what? dx. Okay, dx. so we will use this Yes. trick. Yes, we will use this trick. So let us start this thing. So first equation of motion, v is equals to u plus at, we have to derive. Okay, so by the definition of acceleration, we know that a is equals to dv by dt. What? A is equals to dv by dt. If we cross multiply, then it will be equals to a dt, and that will be equivalent to dv, right? ठीक है? Now we have to integrate this thing, this equation 1. अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें dv का v मिल जाएगा, dt का t मिल जाएगा, है ना? जब इस तरीके का इक्वेशन आ जाए तो बेटा इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर आप इंटीग्रेट करते हो इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ऐसे में क्या दिखेगा, ये a dt is equals to इंटीग्रेशन ऑफ dv. नाउ एक बात बताओ, अगर हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मिनिमम वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो? क्योंकि लिमिट लगानी है, आपको लिमिट सिखाया था मैंने, इंटीग्रेशन पढ़ाते थे। तो u, वेरी गुड, दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी v. तो हमारी लिमिट लग जाएगी 0 u to v. अब यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है लेफ्ट साइड में dt के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इनिशियली टाइम क्या होगा, जब आपकी वेलोसिटी u है उस टाइम पे 0, और फाइनली टाइम क्या हो जाएगा उस टाइम पे t, कोई भी रैंडम टाइम t। तो बेटा ये लिमिट लगेगी। इंटीग्रेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट था, डिफरेंशिएशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
इसीलिए आपने पहले इस चीज को पढ़ा है। अब क्या है कि अब यहाँ पे सर देखिए इसका प्रोसेस एक बार और बता दीजिए। इसका प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। आप ध्यान दें कि जब हम डेफिनेशन एक्सेलरेशन की देते हैं तो हम ये कहते हैं बेटा एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v minus u by t, ठीक है, और चेंज इन टाइम, सो दिस टाइम कुड बी रिटन एज t minus 0 if the initial time was 0, that time the velocity was u, and when the time became final t, that the velocity became v. So this is the definition of acceleration, v minus u upon t minus 0 और t। सही। सेम चीज हम डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखते हैं a is equals to dv by dt, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो हमें मिलेगा a dt is equals to dv। अब जैसे ही ये इस तरीके का टर्म दिखे तुरंत इंटीग्रेशन करना चाहिए। ये अभी आपका इनिशियल स्टेज है। इन फ्यूचर जब आपको इस तरीके का इक्वेशन दिखेगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि अब हमें इंटीग्रेशन करना है। जब ऐसे तरीके का इक्वेशन दिखाई दे a dt is equals to dv, तुरंत इंटीग्रेशन करो और लिमिट लगाओ। लिमिट कैसे कहां से कहां तक जाएगी, वेलोसिटी की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, वो आप बोलोगे इनिशियल टू फाइनल 0 to v। टाइम की कहां से कहां तक जाएगी, 0 to t। अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा तो बेटा इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, फाइनली कितना होगा, x या s, जो भी हो, ठीक है। तो ऐसे लिमिट हमको समझ में आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, कि लिमिट क्या होनी चाहिए। हाँ बेटा, सर ये इंटीग्रेशन बोथ साइड नहीं सुनना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यस। फिर सर वही जो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाए हैं। यस, अपर लिमिट लोअर लिमिट में क्या दिक्कत है? यस सर, नहीं सुनना बेटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या बताता है कि आपने क्या सीमा तय की है, कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, ठीक है। वेलोसिटी को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो आप मिनिमम टू मैक्सिमम ही लिमिट होती है। लोअर लिमिट मिनिमम को बताता है और अपर लिमिट मैक्सिमम को बताता है, या जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मिनिमम का मतलब है u, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और मैक्सिमम का मतलब होता है v। अगर आप ये कहो कि सर हमने 0 से v तक, 0 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड तक यूज किया है, तो आप लिमिट क्या यूज करोगे, 0 to 5, ठीक है। अगर यहाँ एंगल होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा डी थीटा, और अगर आप मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करते हो तो आप बताओ साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो लिमिट क्या तय करते हैं आप, उसकी 0 डिग्री से π/2 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक तय करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही, क्योंकि डी थीटा लिखा हुआ है बेटा, एंगल के टर्म में लिखना है, आप वैल्यू के टर्म में नहीं लिखोगे। आप बात समझो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा मैं कह रहा हूं, तो आप लिमिट क्या तय करोगे, आप कहोगे सर 0 डिग्री टू π/2। व्हाट इज π/2? दैट इज 90 डिग्री, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है, 90 डिग्री पे होती है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देंगे हम, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जब स्टार्ट करेंगे, आप सेटिस्फाइड हैं अभी आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस यस सर, यस सर, आ रहा ठीक है। अभी देखिए जरा यहाँ पे, अब बेटा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वाला टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए ये बाहर चला जाएगा और हम लिखेंगे क्या, a बाहर 0 to t dt, और इधर लिखेंगे ये तो इंटीग्रेशन ऑफ u to v dv है ही, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप यहां लिखूं तो आप ध्यान दें, हाँ एक बच्चे ने मुझसे पूछा है यहाँ पे कि 0 से t या u to v कैसे लगाया जा रहा है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं टाइम की, इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, तो आप इस चीज को इमेजिन करो कि टाइम मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। आप क्या लिमिट सोचोगे, मिनिमम क्या होता है, 0 टाइम के लिए 0 सेकेंड, और मैक्सिमम टाइम क्या होगा, कोई भी टाइम हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं हम करेंगे, टाइम इनफाइनाइट नहीं होता, हम कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ले लेंगे, टी, उसको ले लिया, ऐसे ऐसे ही लिमिट लगाते हैं बेटा, ठीक है। और उसके बाद फिर डीवी की बात कर रहे हैं अगर हम,
तो ऐसे में dv यानी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी मिनिमम किससे रिप्रेजेंट की जाती है? u से। मैक्सिमम किससे रिप्रेजेंट की जाती है? v से। फाइनल वही होता है, तो इसलिए ये लिमिट लगाया गया है, और कोई वो ट्रिक नहीं है इसमें स्पेशल। ओके, ठीक है। नाउ सी, अब इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है? आप बताओ मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बताए हैं हम? अगर यहां कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? x की पावर 0 dx, और आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज इक्वल टू व्हाट? सर x पावर n plus 1 upon n plus 1. This is integration. Remember that. So this will be what? X power 0 plus 1 upon 0 plus 1, and this will be x power 1 upon 1, or you could say x only. So जब कुछ भी नहीं हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो, तो हम कहते हैं that will be equivalent to x. और अगर इंटीग्रेशन ऑफ dt है तब क्या होगा बेटा? बोलो क्या होगा? This will be equivalent to t. हाँ या ना? अगर इंटीग्रेशन ऑफ dv हो तब क्या होगा? That will be equivalent to v. ओके, तो अब देखो आप कि a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt है, तो रिजल्ट क्या होगा? t। और लिमिट कहां से कहां तक? लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 0 टू t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या आएगा? v लिमिट u टू v। ठीक है, अब हम लिमिट रखना स्टार्ट करेंगे। अब लिमिट जब रखना स्टार्ट करेंगे तो बोलते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दिस विल बी t minus 0. थैंक यू, t minus 0, and then upper limit minus lower limit v minus u. So v will say v, और इधर हो जाएगा v minus u is equals to 80, और you can say v is equals to u plus 80. बोलो क्लियर है सबको? This is the first equation. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बेटा? सर एक बार फिर से बता दीजिए, वो फोन आ गया। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है वो कहती है that acceleration is equals to a is equals to dv by dt. a is equals to dv by dt. now अब हम ट्रांसफर करते हैं ये dt वाला टर्म एक तरफ एक्सेलरेशन के साथ लेके जाते हैं और हमें मिलता है a dt is equals to dv. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर अस। नाउ ऐसा इक्वेशन देखते ही हम इसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ a dt इज इक्वल्स टू dv को जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो लिमिट डिफाइन की जाएगी। लिमिट टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो लिमिट लगेगी 0 से t, और राइट साइड में आप देख रहे हो वेलोसिटी के टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए लिमिट लगेगी u टू v। इसको इंटीग्रेट किया बेटा तो हमें मिला 80, लिमिट वैसी की वैसी ही हमने रखी जैसी थी, और जब इंटीग्रेशन हो गया तब उसके बाद फिर हमने उस लिमिट को रख दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, और हमें मिला at minus 0 is equal to v minus u, और उसके बाद फिर हमने इसको सिंपलीफाई किया तो v is equal to u plus 80 आया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. लेट्स सी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा देखिए अब जरा कि वहां पे हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि इसको हम स्पीड के डेफिनेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू v इक्वल्स टू dx by dt। ठीक है, ये होता है v is equals to dx by dt. This is our first equation now. Now cross multiply it
Cross multiply dt and equal to then we will see dx. v dt is equals to dx. जैसे ही ये इक्वेशन दिखाई दिया आपको, अब आपको पता है क्या करना है हमें. Integrate. Integrating both sides. Integrating both sides. पर क्या हम स्पीड की जो इक्वेशन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं? तो आप जानते हैं अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला जा रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया जा सकता है ना. सो v की जगह हम u प्लस 80 रख सकते हैं बेटा. इंटीग्रेट करेंगे और v की जगह क्या रखेंगे? u प्लस 80. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे v की जगह क्या रख दिया? u प्लस इंटू dt is equals to integration of dx. Now just tell me what will be the limit? What will be the limit? What will be the limit? Anyone? In left side, we are integrating with respect to time. So the limit will be of time. 0 to 2. 0 to 2 Zero or to 0 to t. 0 t. 0 to t. Zero to t. And integration of dx. What will be the integration of dx? What will be the limit of U to dx? v. 0 to? 0 U to v. Not 0 to v. 0 to s. Yes, to 0 v. to s or 0 to x. 0 to s. 0 to s, very good. बहुत बढ़िया. 0 to s और 0 to x, whatever. यहाँ डिस्टेंस है बेटा. डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो. अगर आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ऐसे केस में क्या होगा? x की जगह आपको डिस्टेंस ही रखना पड़ेगा. डिस्टेंस का ही लिमिट लगाना पड़ेगा. वेलोसिटी की लिमिट नहीं लगा सकते आप. अंडरस्टैंड? Yes sir. Okay. Yes sir. Yes sir. अभी देखिए जरा t. अब यहाँ पे दो टर्म में ये आपका डिवाइडेड है. ठीक है, दो टर्म में डिवाइडेड है. u प्लस 80 टर्म में है और मल्टीप्लाइड बाई dt है. तो ऐसे में जैसे हम डिफरेंशिएशन में डिफरेंट अलग अलग कर देते हैं वैसे ही इसको इंटीग्रेशन में भी अलग करते हैं. एंड यू विल गेट व्हाट? u dt लिमिट 0 टू t प्लस 80 dt लिमिट 0 टू t is equals to 0 to s dx. u is a constant term for this. Take it out. बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 to t प्लस, अब a कांस्टेंट टर्म है, a बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 to t is equals to integration of 0 to s dx. कहीं किसी को कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज पूछ ले अभी. No sir. No sir. आ रहा है समझ में सबको? Yes sir. सर एक डाउट है, Yes, sir. ए और ए बाहर क्यों आया? मतलब कांस्टेंट एक जो है. कांस्टेंट टर्म है बेटा. जो कांस्टेंट होता है उसको तो बाहर रखते हो ना. तो सर साथ में टी भी आना चाहिए ना बाहर. टी क्यों जाएगा? जिसके टर्म में डिफरेंस इंटीग्रेट हो रहा है वो तो रहेगा ना. dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टी तो dt वाला ही पार्ट है ना. यस सर. सर एक बार फिर से बता दीजिए. अरे भाई अगर मैं ये कहता था 2x dx तो 2 को बाहर करते थे, x dx तो रहेगा ना. अगर x स्क्वायर dx लिखा होता तो तुम कहते सर x स्क्वायर को बाहर ले लेंगे. नहीं ना. इसका तो आंसर x पावर n dx वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना. बोलो. यस सर. यस सर. ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको. प्लीज डाउट रहेगा तो पूछना. अभी देखो नेक्स्ट स्टेप मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान दें. इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t. यस और नो? Yes sir. 0 to t plus a integration of dt t dt. Now t integration of t dt
ध्यान दें, यहाँ t की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा एंड यू विल गेट व्हाट, t पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1. बोलो क्लियर है? दिस विल बी t² / 2. हाँ ना? यस सर. And limit will be what? Limit will be 0 to t is equals to integration of dx. Now integration of dx is what? X limit 0 to s. Now again अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट रखना चालू करो. t की जगह पहले t रखोगे तो t ही आएगा, माइनस t की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस a t की जगह t रखोगे तो t ही आएगा, t² / 2 माइनस 0 इज इक्वल टू x की जगह s रखोगे तो s माइनस 0. सो यू विल गेट व्हाट, s इधर आएगा ut प्लस हाफ a² बोलो क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. कहीं किसी को कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज बताएं. या फिर से बता दीजिए पूरा. फिर से देख लीजिए आप. देखिए Yes. v इज इक्वल टू dx by dt, ये डेफिनेशन कह रहा है हमारा. आप ऊपर से देखिए, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हम क्या यूज करेंगे. v इज इक्वल टू dx by dt. v इज इक्वल टू dx by dt में आप देख रहे हैं कि अगर हम dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिल रहा है, v dt इज इक्वल टू dx, v dt इज इक्वल टू dx. जैसे ही इस तरीके का इक्वेशन मिले, आप अब चूंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं क्योंकि आपने इससे पहले निकाला होगा और वहां v की वैल्यू आई थी u + at, तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया v इज इक्वल टू u + at से. नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको रिप्लेस किया हुआ है u + at से, और फिर उसके बाद आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे क्या कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है. इंटीग्रेशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में. तो ऐसे में लिमिट जो लगेगी वो टाइम की लगेगी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डिस्टेंस की लगेगी. लिमिट मिनिमम क्या होगी टाइम की, 0 से t, और डिस्टेंस उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 to s. आप चाहे तो 0 to x भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में u का मल्टीप्लाई मैंने किया dt में, अलग अलग कर लिया, स्प्लिट कर लिया टर्म्स को. u dt प्लस at dt इज इक्वल टू u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u टू 0 to s dx. और उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है बेटा. इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ dt आप जानते हो t आएगा, और at dt वाले टर्म में एक कांस्टेंट टर्म था इसलिए उसको बाहर लेके गए. t dt सेम फैमिली के टर्म थे, होमोजीनियस टर्म थे, t के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है इसलिए t को रखना पड़ेगा, और t का पावर 1 था वहां पे तो t पावर 1 वाला फॉर्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n वाला फॉर्मूला, दैट इज x पावर n + 1 अपॉन n + 1. हेंस t² / 2 आया, t² / 2 आया. उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस सिंपल लिमिट रखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड फाइनली वी गॉट आवर सॉल्यूशन s = ut + ½ at². दैट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. बेटा अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आज नहीं, हम लोग नेक्स्ट टर्म करेंगे, मतलब कल करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. मैं इसको YouTube पे अपलोड करूंगा आज. Okay, Okay. sir. थैंक यू सर. बाय सर. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.